Good morning, student. In previous class, we have already discussed the meaning of the economics and types of the economics. Firstly, we have to recapitulate the meaning of the economics and types of the economics. First, what do you mean by economics? Economics is the social science. It is to study the human behavior in the society in the process of production, consumption, exchange, and distribution with the given resources. And the types of the economics is first one is microeconomics and second one is macroeconomics. Microeconomics, which represent the small units like individual units or individual consumer, individual producer, and macroeconomics is which represent the aggregate units. For example, aggregate demand, aggregate supply as a whole economy. तो हमने यहाँ देखा मीनिंग, हमने इकोनॉमिक्स का मीनिंग हमने रीड कर लिया था कि इकोनॉमिक्स क्या होती है कि सोशल साइंस है जो स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर को कि ह्यूमन कैसे डील करता है, कैसे बिहेव करता है इन द सोसाइटी में विद लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ और इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में, कंजप्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। एंड उसके बाद हमने टाइप्स पढ़े थे। टाइप्स हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि स्मॉल यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, लाइक इंडिविजुअल कंज्यूमर कितनी डिमांड कर रहा है उसके बारे में बताता है कि कैसे वो अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन करने के लिए। लाइक सेम प्रोड्यूसर है वो कैसे अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करता है इनपुट फैक्टर्स में ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके। सेम इन मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, हम कंप्लीट एग्रीगेट डिमांड, कंप्लीट यूनिट्स के, कंप्लीट एज अ होल इकोनॉमी के बारे में रीड करते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ टुडे लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू टॉपिक, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस। नाउ सी इकोनॉमिक्स एज ए साइंस। अभी हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा, एज ए साइंस मीन्स इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को भी बताती है। कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप लाइक सप्लाई क्या है, एक पॉजिटिव फंक्शन है प्राइस का। अगर चेंज इन प्राइस क्या है आपका कोज है तो उसका इफेक्ट क्या होगा सप्लाई पे। अगर प्राइस हमारा इंक्रीज होगा तो सप्लाई हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लाइक अगर हमारा प्राइस क्या है डिक्रीज़ हो जाएगा तो सप्लाई भी हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो जो सप्लाई है वो क्या है, आपका पॉजिटिव फंक्शन होता है प्राइस का। आप अनदर एग्जांपल ले सकते हो, लाइक डिमांड एंड प्राइस में क्या होता है, नेगेटिव फंक्शन है ये प्राइस का, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है डिमांड एंड प्राइस में। अगर आपके प्राइजेज इंक्रीज होते हैं तो डिमांड आपकी कम हो जाती है, अगर प्राइजेज कम होते हैं आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो इकोनॉमिक्स क्या है आपकी एज ए साइंस भी है। ये आपके टू टर्म्स में है, फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव साइंस और सेकंड वन इज़ नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस क्या है, पॉजिटिव जो साइंस है वो आपकी क्या है, फैक्ट पर बेस्ड होती है, जो कि क्या है ऑब्जेक्टिव है, जिसको आप वेरीफाई कर सकते हो, टेस्टिंग कर सकते हो। टेस्टिंग के थ्रू आप उसको अप्रूव भी कर सकते हो, डिसअप्रूव भी कर सकते हो। आप एग्जांपल ले सकते हो, लाइक एग्जांपल लेते हैं हम जीडीपी का एग्जांपल ले लेते हैं, ये फैक्ट एंड फिगर पर बेस्ड है। अभी मैं करंट की नहीं बता रही हूँ एग्जांपल, फर्स्ट बता रही हूँ। लाइक जीडीपी मैंने 7% ले लिया, अब ये क्या है 7%, ये एक्चुअल फिगर है, एक्चुअल फैक्ट है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि ग्रॉस डोमेस्टिक, जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेट, मतलब क्या है। ओके, तो ये क्या करती है, एक्चुअल फैक्ट्स के बारे में बताती है कि क्या है, व्हाट इज़, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी, क्या है, क्या था और क्या होगा। ठीक है। लेकिन जो आपकी नॉर्मेटिव साइंस है वो क्या है, आपकी ओपिनियन पे, ओपिनियन, फीलिंग, बिलीफ, इस पर बेस्ड होती है। इसको हम ना वेरीफाई कर सकते हैं, ये जस्ट बेस्ड होती है वैल्यू जजमेंट पे। आप एग्जांपल लिख सकते हो, लाइक कोई पॉलिसी अडॉप्ट की है गवर्नमेंट ने, लाइक गवर्नमेंट प्रोवाइड बेसिक हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन्स। तो ये क्या है, ओपिनियन है, एक पॉलिसी है। ओके, ये कोई फैक्ट नहीं है, फिगर नहीं है कि होगा ही, हो भी सकता है नहीं भी। ठीक है, तो इसलिए हम नॉर्मेटिव साइंस को क्या बोलते हैं, व्हाट और टू बी, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, होगा या क्या होगा। ठीक है, अभी ये नहीं है हो, क्या होगा, अभी है तो नहीं ना। तो इट मीन्स ये क्या है, आपके फैक्ट्स फिगर्स को नहीं बताता है, ये एक्चुअल सिचुएशन को नहीं बताता है, हो सकता है, होगा या नहीं होगा, हमें कुछ नहीं पता है इसके बारे में। तो ये जस्ट क्या है, ओपिनियंस, आइडियाज़ को बताता है। तो आपकी क्या है, नॉर्मेटिव साइंस। अब हम क्या है डिफरेंस पढ़ते हैं। फर्स्ट डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड
नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का। फर्स्ट इज मीनिंग यही है कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो किससे रिलेटेड है, आपकी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर से। लेकिन जो आपके नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो क्या है, ओपिनियन बेस्ड होते हैं रिलेटेड टू द इकोनॉमिक इशू। एंड सेकंड वन इज स्टेटमेंट, वट वॉज क्या थी, क्या है और क्या होगी, लेकिन ये प्रतीक क्या होना चाहिए, वट और टू बी। ओके। एंड द थर्ड वन इज़ वेरीफेबल्स। मैंने आपको बताया फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, उसको क्या कर सकते हैं आप, वेरीफेबल उनको वेरीफाई कर सकते हैं। लाइक हम मैथ्स में करते हैं, कुछ डाटा लेते हैं, हम वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं, दैन अगेन स्टेटमेंट में पुट करके उसको वेरीफाई करते हैं कि ये मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सेम ऐसे क्या हम फैक्ट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मेटिव क्या है, ओपिनियंस होते हैं इसमें, फैक्ट्स आइडियाज़, सॉरी फैक्ट्स नहीं, ओपिनियन, आइडियाज़, बिलीव, ये सब चीज़ें होती है जिसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते। ओके। नाउ फोर्थ वन इज़ वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट क्या है, हम इसमें क्या है, डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। हम इसमें क्या है, कोई ओपिनियन नहीं लेते हैं, इसमें हम सिर्फ फैक्ट्स लेते हैं, एक्चुअल डाटा क्या है वो लेते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे वैल्यू जजमेंट क्या होता है, न्यूट्रल। लेकिन हम नॉर्मेटिव साइंस में हम क्या करते हैं, बिलीफ, आइडियाज़ को लेते हैं, तो वहाँ पर हमारा वैल्यू जजमेंट आ जाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ। अब जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है वो ज़रूरी नहीं है आपकी ट्रूथ हो, वो आपकी ट्रूथ आप जब उसको वेरीफाई करोगे, ये क्या है, ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। लेकिन नॉर्मेटिव साइंस के केस में ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, हमारे ओपिनियंस है, आइडियाज़ है, तो हम उसमें क्या है, स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ एंड फॉल्स का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होगा। एंड द नेक्स्ट वन इज डिस्क्रिप्शंस और आइडिया। अब हम इसको क्या है, जो आपकी पॉजिटिव साइंस है उसको हम क्या कर सकते हैं, इट एम्स टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन। रियल मतलब एक्चुअल डिस्क्राइब, मतलब अब एक्चुअल क्या है उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो। लाइक मैं कहती हूँ कि 22% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ एब्सोल्युटली पुअर, और वी कैन से इट बिलो पॉवर्टी लाइन। तो इट मीन्स ये क्या एक्चुअल फैक्ट है। ओके। एंड जो आपकी नॉर्मेटिव साइंस है, इट एम्स टू डिटरमाइन द ओनली, आपके क्या है, आइडियाज़ को डिटरमाइन करती है। लाइक एक एग्जांपल और देती हूँ मैं आपको, लाइक कि गवर्नमेंट शुड इम्प्लीमेंट ए न्यू पैकेज ऑफ प्रोग्राम फॉर रिमूविंग पॉवर्टी।